एमसीबी जिले का चिरमिरी इलाका उपेक्षा की मार झेल रहा है। काले हीरे की इस धरती के गर्भ से कोयला निकालकर देश के ऊर्जा जरूरतों को पूर्ति तो कर लिया गया, लेकिन सुविधाओं के नाम पर आज भी इलाका काफी पिछड़ा हुआ है। इलाके का जिस गति से विकास होना था वो हुआ नहीं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी मानते हैं कि एससीसीएल ने क्षेत्र का जितना दोहन करना था कर लिया, लेकिन सुविधा के नाम पर केवल और केवल झुंझुना ही थमाया। एमसीबी जिले के चिरमिरी क्षेत्र में कोल इंडिया की साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा बंद एवं खुली खदान के माध्यम से कोयले का उत्खनन किया जाता है। चिरमिरी शहर प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। शहर के विकास में एससीसीएल प्रबंधन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कितना कार्य किया है, इस पर आम जनमानस से लेकर जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। आपको बता दें कि एससीसीएल चिरमिरी के पास एक ऐसा मद होता है जिसे हम CSR मद कहते हैं। यह मद कोयला उत्खनन करने वाले क्षेत्र के विकास में कार्य करने के लिए होता है, लेकिन इसे विडंबना कहेंगे कि सैकड़ों वर्ष तक जिस शहर ने लाखों मीट्रिक टन प्रतिवर्ष कोयला देश को दिया है, आज वही शहर अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। प्रश्न यहाँ पर उठता है कि ऐसे शहर को क्या एससीसीएल चिरमिरी प्रबंधन ने CSR मद से विकास और उन्नति का वह हक दिया है जो इस शहर को मिलना चाहिए। जो CSR का जो मद होता है, जो रॉयल्टी केंद्र सरकार दी जाती है, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो अरबों खरबों रुपए जो है वो चिरमिरी क्षेत्र के द्वारा दिया गया है। लेकिन अगर शिक्षा की बात करें तो केवल और केवल केंद्रीय विद्यालय और DAV विद्यालय, उसमें भी 70% से ज़्यादा जो है एससीसीएल के जो कर्मचारी बच्चे हैं उनके लिए मुझे लगता है कि ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर जो स्वास्थ्य और इसकी शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए या इंफ्रा की बात होनी चाहिए, वो एससीसीएल ने किया है। एससीसीएल का रवैया चिरमिरी नगर निगम के लिए है बहुत ही उदासीन है। यहाँ पे ना तो एससीसीएल स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देती है, न शिक्षा के बारे में ध्यान देती है। स्वास्थ्य और शिक्षा तो बहुत दूर की बात है, मूलभूत सुविधाएं जिसको बोलेंगे सड़क, पानी, बिजली, उसके लिए भी हमारे लोग बहुत परेशान रहते हैं। एससीसीएल प्रबंधन ने चिरमिरी की खदानों से कोयले की अकूत संपत्ति निकालकर शहर को वीरान छोड़ दिया है। इस इलाके को जो मिलना था वह आज तक नहीं मिल सका है। लोगों को शांत करने के लिए प्रबंधन ने शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़े बहुत काम जरूर किए हैं, लेकिन उसके बदले एससीसीएल ने चिरमिरी से क्या लिया है यह किसी से छिपा नहीं है। देश के विकास में अहम योगदान देने वाला चिरमिरी आज केवल और केवल बदहाली की मार झेल रहा है। हालांकि इस मसले पर एससीसीएल प्रबंधन इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, CSR में जो कोविड के समय में दवाएं दी गई थी लगभग 4 लाख रुपए की, और उसके अलावा इस वित्तीय वर्ष के लिए एक CT स्कैन जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए प्रस्तावित है, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ है। उसके अलावा 39 प्रस्ताव और हैं जो जिलाधीश महोदय को भेजे गए हैं उनकी स्वीकृति के लिए। वो स्वीकृति होने के बाद आ जाएंगे तो उनको आगे हम लोग यहाँ से बिलासपुर प्रेषित करेंगे, और उनकी जो अनुमानित कीमत है संयुक्त रूप से वो लगभग 2 करोड़ है। तो हमारा एक अनुमान है कि लगभग 6 करोड़ का जो है प्रस्ताव CSR के तहत चिरमिरी क्षेत्र के लिए वो हमारे अभी प्रक्रियाधीन है। चिरमिरी को एससीसीएल से वाजिब हक दिलाने के लिए जनप्रतिनिधियों ने हमेशा से ही संघर्ष किया है, लेकिन केंद्रीय उपक्रम होने के कारण प्रबंधन पर उस तरह का दबाव नहीं बन पाया जिसकी जरूरत थी। विपक्षी नेता भी कहते हैं कि चिरमिरी की बदहाली के लिए कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता भी जिम्मेदार है। निश्चित रूप से यह मैं कहूँगा चिरमिरी क्षेत्र के एससीसीएल विभाग के बड़ा विडम्बना है कि नॉन एससीसीएल अप्लाइज जो यहाँ पे निवास कर रहे हैं उनके लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह मैं एससीसीएल के ऊपर विरोध करता हूँ और इस बात को वो कहता हूँ कि एससीसीएल ने ऐसे परिवारों के लिए किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं की है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात। अकेले चिरमिरी ही नहीं, एससीसीएल की जहाँ जहाँ खदानें हैं वह इलाका आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। चिरमिरी के साथ ही कोरबा और मध्य प्रदेश में एससीसीएल की कई खदानें हैं जहां सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एससीसीएल सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए बैठा है? आम जनता से उसे कोई सरोकार नहीं है। इस विषय पर जनप्रतिनिधियों की चुप्पी आम जनता पर भारी पड़ रही है।
एशियन न्यूज के लिए एमसीबी से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।